নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর भूपवरम। 4 से 6 तक पाठ करेंगे। श्लोक संख्या 4। अत्रे अत्रे अप्यत्यम अभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मया अहम इति यदि भगवान् स दत्तो मया अहमिति यद् भगवान् सदत्त यद पाद पंकज पराग पवित्र देहा यद पाद पंकज पराग पवित्र देहा गरिद्धिम आपुव पुरु भयिम यदु हय आद्या योग पढ़िए। सुषमा जायसवाल माता जी हैं तो पढ़िए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अनुवाद। महर्षि अत्रि ने श्री भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया और श्री भगवान के चरण कमलों की कृपा से यदु अनेक यदु है क्या बोलेंगे माता जी इसको? है इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। हरे कृष्णा। तो ये सब समझ में आया? सबको नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। तो अत्रि महर्षि थे तो भगवान से प्रार्थना किए कि हमको संतान नहीं था, तो भगवान खुद ही बोले कि मैं खुद ही अपना आपके पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। तो दत्तात्रेय और अत्रि मुनि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में वो अवतरित हुए और ये भगवान के चरण कमलों के कृपा से ही ये जो यदु, ये कृष्ण भगवान का जो वंशज थे यदु है ये लोग सब पवित्र हो गए और ये दोनों ही पर उन्होंने प्राप्त किया, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही पर। तात्पर्य। श्री भगवान तथा जीव आत्माओं के मध्य 5 प्रकार से सनातन आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल तथा माधुर्य। अत्रि मुनि श्री भगवान से वात्सल्य भाव से जुड़े थे, अतः वे अपनी भक्ति की पूर्णता के फल स्वरूप श्री भगवान को पुत्र के रूप में चाह रहे थे। श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके पुत्र के रूप में स्वयं जन्म लिया। श्री भगवान तथा शुद्ध भक्त के बीच इस प्रकार के पुत्रत्व वात्सल्य भाव के संबंध के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। चूंकि श्री भगवान असीम है, अतः उनके पितृ भक्तों की संख्या अनंत है। माता जी, पितृ भक्तों की संख्या अनंत है? पिता भक्तों मतलब पिता और भक्त बहुत सारे। अच्छा। तो है बहुत सारे तो है कि पिता बने हैं भगवान और भगवान उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। रामचंद्र जी हुए, कृष्ण जी हुए, ये लोग तो सब भक्त के रूप में जन्म लिए हैं ना। हाँ। रूप में तो वही अनेक उदाहरण है ऐसा। अच्छा माता जी। माता जी। हाँ बोलिए। बोलिए माता जी। বাংলা বইতে লেখা আছে ভগবান যেহেতু অনন্ত তাই তার অসংখ্য পিতামাতা রয়েছে। हाँ, तो पिता भक्तों की संख्या अनंत है। पिता माता जैसे कि भगवान के बहुत सारे पिता माता है ना, जैसे कृष्ण भगवान के पिता माता देवकी वसुदेव, रामचंद्र जी के पिता माता दशरथ जी और कौशल्या माता। इसी तरह तो अनेक रूप में हर माता पिता हुए हैं ना, तो भक्त रूप में बहुत सारे माता पिता हैं उनके। ठीक है। वास्तव में श्री भगवान समस्त जीव आत्माओं के पिता हैं, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेम वश वे पिता बनने की अपेक्षा अपनी किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता है। अतः जो शुद्ध भक्त श्री भगवान की सेवा करना चाहता है वह उन्हें पुत्र के रूप में चाहता है, पिता के रूप में नहीं। श्री भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा को स्वीकार करते हैं
और इस प्रकार भक्त श्री भगवान से बढ़कर हो जाता है। तो ऐसे ही अत्रि मुनि थे, तो वो क्या पिता बन के, पुत्र बन के नहीं, पिता बन के सेवा चाहते थे कि मेरा भगवान मेरे पुत्र के रूप में हो और हम उनकी सेवा करें। इसीलिए वो पिता रूप में नहीं चाहे अपने आप को, पुत्र रूप में भगवान को चाहे। निर्विशेषवादी श्री भगवान से एकाकार होना चाहता है, किंतु भक्त तो श्री भगवान से बढ़कर होता है और बड़े से बड़े एक ईश्वरवादी से आगे होता है। इस निकट के संबंध के कारण श्री भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग की सभी सिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी सिद्धियों में सभी प्रकार का भौतिक सुख, मुक्ति तथा योग सिद्धियां सम्मिलित रहती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इस निकट संबंध के कारण, पिता पुत्र का जो निकट संबंध होता है उसके कारण सभी माता पिता अन्य संबंधी योग की सभी सिद्धियां स्वयं उन लोग को मिल जाता है। तो और उन लोग को कुछ सिद्धि नहीं है माता जी, रिद्धि है, रिद्धि नहीं प्रभु, यहाँ सिद्धियां सभी सिद्धियां लिखा है, सभी सिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसमें तो रिद्धियों को देख रहे हैं स्क्रीन पर। नहीं, लोग में सिद्धियां लिखा हुआ है प्रभु। नहीं, एक जगह रिद्धि लिखा है, बाकी जगह सिद्धि लिखा है। 2 जगह रिद्धियां लिखा है। हाँ वही है। रिद्धियों नहीं होगा, सिद्धियों होगा प्रभु जी, क्योंकि सभी सिद्धि मिल जाता है ना। जो प्रिंट आउट माता जी इसमें 2 जगह रिद्धियां लिखी ना, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है लगभग। पढ़ू माता जी? हाँ पढ़िए। अतः भगवत भक्त अलग से इनकी खोज करने में व्यर्थ अपना समय नहीं गवाता। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूरी तरह लगाए, तब वह अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएगी। किंतु इन सब उपलब्धियों के प्राप्त होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने रूपी खाई में गिरने से अपनी सुरक्षा करे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसने भक्ति द्वारा ऐसी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, किंतु भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उनका वध कर दिया। श्री भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बने और दत्तात्रेय कहलाए। हरे कृष्ण। तो आया सबको समझ में यहाँ पे? तो है कोई था जिसका वध किए थे परशुराम जी, कोई राजा रहा होंगे जो ये भक्त के चरण पर अपराध किए थे, इसलिए परशुराम ने जी उनका वध किया था। उसका स्टोरी यदि किसी को पता है तो बस शेयर कर सकता है। এই কথা হরে কৃষ্ণ মাতাজি এই কথা এখানে লেখা আছে, কিন্তু এই সমস্ত প্রাপ্তি লাভের পরেও সর্বদা ভগবত ভক্তের চরণে যাতে অপরাধ না হয়ে যায় সেই সম্পর্কে সচেতন। अच्छा ठीक है। भक्तों के चरणों में अपराध न होने पाए, ऐसा बचना चाहिए। ऐसा इस रूपी गड्ढे से गिरने से अपनी सुरक्षा करें, मतलब ऐसे खाई में हम न गिरे, किसी का अपराध हम न करें, ऐसे से बचे हम। और सारी मुक्ति तो सुख मुक्ति योग सिद्धियां तो भगवान की सेवा करने से ही मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, तो श्लोक नंबर 5। तप्तं तपो विधि लोक शिश्रिक्ष्या में, तप्तं तपो विधि लोक शिश्रिक्ष्या में, आदौ सनात स्वतपस चतुसनो भूत। आदौ सनात भूत। साकल्प संप्लव विनष्टम इह आत्मतत्त्वम्। प्राकल्प संप्लव विनष्टम इह आत्मतत्त्वम्। सम्यग् जगाद मुनयो यद् अक्षत आत्मन। सम्यग् जगाद मुनयो यद् तदात्मन।
विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब श्री भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमार ने इतने स्पष्ट ढंग से इसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। हरे कृष्णा, ये कौन कह रहा है? विभिन्न लोगों को उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी करे, ब्रह्मा जी करे नारद से। हाँ ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ो कि हाँ पढ़िए। यहाँ पे लिखा है, देखिए, पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य का विनाश हो चुका था, मतलब कि उसके पहले वाली जो था। लेकिन ये जब चारों कुमार आए और इतना स्पष्ट ढंग से व्याख्या की, तो मुनियों को जो प्रवचन दिए सबको, सनत कुमार लोग, तो सत्य का साक्षात्कार हो गया। सौनक आदि ऋषियों को ये लोग सुनाए थे, तो उन लोग को सत्य का साक्षात्कार हुआ था। तात्पर्य, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रों में श्री भगवान का नाम सनत तथा सनातनम है। यद्यपि श्री भगवान तथा जीव आत्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत है, किंतु श्री भगवान सनातनम अर्थात सनातनों में श्रेष्ठ है। माता जी इसको समझाइए पूरा। ये देखिए लिखा हुआ है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत है कोई, उसमें भगवान का नाम क्या है? सनात और सनातनम। तो भगवान और जीव होते हैं, वो क्वालिटी में तो एक होते हैं। सनातन है, शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है और भगवान भी शाश्वत है। लेकिन भगवान क्या है? सभी में सर्वश्रेष्ठ है। क्वांटिटी में वो ज्यादा है हम लोग से। ओके माता जी। जीव आत्मा निसंदेह सनातन है, किंतु सनातनम नहीं है, क्योंकि वे अशाश्वत क्षण भंकुर जगत में पतित हो सकते हैं। अतः जीव आत्मा सनातनम श्री मां भगवान से मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। क्वांटिटी के दृष्टि में भिन्न है, क्योंकि वो लोग, हम लोग ये जो जगत है उसमें वो लोग पतित हो जाते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग उनसे भिन्न हैं क्वांटिटी में। सन शब्द दान के अर्थ में भी आता है। अतः जब भक्त श्री भगवान को अपना सर्वस्व दान के रूप में सौंप देता है, तो बदले में श्री भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 11 में इसकी पुष्टि हुई है। ये यथा मम प्रपंदन्ते। ब्रह्मा ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और चूंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से परम सत्य का ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसलिए वे उसे पुनः जीवित करना चाह रहे थे। अन्यथा पुनः सृष्टि करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्य बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी चाह तो रहे थे कि यहाँ पे हम सृष्टि करें, लेकिन पहले वो सोच रहे थे सबको ज्ञान हो जाए, क्योंकि ज्ञान के बिना सृष्टि का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो पहले ये दिव्य ज्ञान का आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ये इन लोग से, चारों कुमार से साक्षात्कार करवाए। ठीक माता जी। ब्रह्मा की इस इच्छा की पूर्ति श्री भगवान ने सन अर्थात सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार को उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न करके की। ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञानावतार थे। अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को आत्मसात कर सके। इन चारों कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी मनुष्य अपने अंतःकरण में श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्ण। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? समझ में आया सबको? माता जी, ये अत्रि मुनि के थे ये चारों पुत्र, फिर उनके रूप में भगवान ने?
अत्रि मुनि के सिर्फ दत्तात्रेय थे। ये चारों जो थे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे। हाँ, माता जी। तो इनका क्या कनेक्शन हुआ जो पहले में दत्तात्रेय के पुत्र के रूप में, और दत्तात्रेय का अलग अवतार हो गया माता जी, और ये अच्छा, ये चारों कुमार दूसरा। का अलग अवतार हो गया। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं चारों। हाँ, चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अच्छा, अरे ब्रह्मा जी ने अपने भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र के द्वारा उत्पत्ति करके सबको ज्ञान दिलवाए, सभी लोग को। इन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई को उस ज्ञान को जान सके। और इस चारों कुमार के पद चिन्हों को पर चलकर कोई भी मनुष्य भी अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर सकता है। ठीक है। ओके माता जी। 6 नंबर श्लोक। धर्मस्य दक्ष दुई तद्यजनिष्ठ मूर्त्याम् नारायणो नर इति स्वप्रभाव। दृष्ट्वा आत्मनो भगवतो नियम अवलोकम् देव्य तु अनंगपितना घटतुं न शेकु। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने हेतु धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण के जुड़वे रूपों में जन्म लिया। तो यहाँ पे देखिए दूसरे अवतार का बात हो रहा है, नर नारायण का। तो कैसे नर नारायण का अवतार हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो नर नारायण की धर्म की पत्नी और दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से ये लोग नर नारायण के रूप में जन्म लिए। पढ़िए। कामदेव की सखी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए। धर्म एक पर्सन का नाम है ना? हाँ? धर्म जो बोला गया, धर्म हाँ। किस कोई एक पर्सन का नाम? हाँ, किसी का नाम होगा। हाँ। धर्म की पत्नी दक्ष की पुत्री से शादी हुआ था। धर्म की जो पत्नी थी वो कौन थी? दक्ष की पुत्री थी। मूर्ति। हाँ, मूर्ति। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आईं, किंतु वे असफल रहीं, क्योंकि उन्हें श्री भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ी। तो ये नर नारायण के जो तपस्या करने लगे तो उनका व्रत भंग करने आई थी ये लोग, लेकिन वो लोग असफल रही, क्योंकि उनके शरीर से ही अनेक सुंदरियां उत्पन्न होते उन लोग को दिखाई दे रही थी। नर नारायण तो अभी भी हैं, बद्रिकाश्रम में वो लोग तपस्या कर रहे हैं, वही नर नारायण। चलिए ये पढ़िए, तात्पर्य तो और समझ में आ गया। तात्पर्य। श्री भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो हैं ही, वे समस्त प्रकार। ये श्लोक। हाँ बोलिए। মাতা জি, তাহলে এখানে হচ্ছে ধর্মের পত্নীর গর্ভে নর এবং দক্ষের কন্যা মূর্তির গর্ভে নারায়ণের জন্ম হয়েছিল, এই কথা हाँ, বলতে? हाँ हाँ, धर्म पत्नी छिलो और दक्ष की पुत्री छिलो उन्हीं। ওদের দুজনের গর্ভে নর এবং নারায়ণ। हाँ, नारायण। ठीक আছে। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एक ही लोग थी। धर्म की जो पत्नी थी वही दक्ष की पुत्री भी थी। हाँ, मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण का जन्म। हाँ, धर्म की पत्नी मूर्ति। हरे कृष्णा माता जी। कौन सा अध्याय चल रहा है अभी? अध्याय स्कंद 2 अध्याय 7 अध्याय 7 श्लोक संख्या 6। हरे कृष्णा शशि माता जी। बोलिए। पहला लाइन जो है, इन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने हेतु, तो किसने? ब्रह्मा जी ने या चतुष कुमार? ब्रह्मा जी ने।
ब्रह्मा जी ने। थैंक यू माता जी। तात्पर्य: श्री भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो है ही, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं तथा आत्म संयम के भी उद्गम हैं। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिलता है। तपस्या के कठोर जीवन में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है, और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, आत्म साक्षात्कार के निमित्त है, इसीलिए सनातन धर्म अथवा वर्ण आश्रम धर्म की पद्धति में जीवन के तीनों स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। पढ़ू माता जी आगे, ये समझाएंगे। जीवन का 3 स्तर जो है वो क्या क्या है? तपस्या, हाँ, आत्म साक्षात्कार और सनातन धर्म। हाँ, इनसे इसमें हाँ, स्त्रियों से दूर रहने की बात कही गई। हाँ, ठीक है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन के 4 आश्रमों में विभाजित किया जा सकता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्ष तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही इस भौतिक संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के रूप के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीव आत्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त है। किंतु नर रूप विशेष रूप से मतलब मनुष्य का जो रूप है वो क्या है? मनुष्य जीवन में आत्म साक्षात्कार के लिए होता है, तो इसलिए स्त्री के प्रसंग से दूर रहना चाहिए, तभी वो आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। तो ये 25 यहाँ जो 3 स्तर लिखा हुआ है तो यही लिखा हुआ होगा: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन के मतलब गृहस्थ में भी और वानप्रस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य 3 में दूर रहना चाहिए। गृहस्थ में तो साथ रहता है मनुष्य, 3 में दूर रहना चाहिए स्त्री लोग से। यही यहाँ पे जीवन का 3 स्तरों से स्त्री को दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। ठीक है जी माता जी। सारा संसार स्त्री आकर्षण की माया से गतिशील है, और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि तुरंत ही वह भौतिक बंधन की कठोर ग्रंथि का शिकार बन जाता है। स्त्री के साथ जुड़ाव होने के पश्चात ही विशेष रूप से स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। देखिए, जब भी वो स्त्री के संग कोई होता है, जैसे पति पत्नी ही बन गया, तो पति लोग क्या करते हैं? मैं स्वामी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इसी प्रतिष्ठा के नशे में वो सब पे अपना शासन चलाने लगता है। पूरा भौतिक जगत को सोचता है मैं ही मालिक हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, और किसी को कुछ समझता नहीं है। घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो माया जाल अथवा भ्रमक स्वप्न के तुल्य है, मनुष्य को घेर लेते हैं, और मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है तथा आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ब्रह्मचारी, हरे कृष्णा, तो समझ में आ गया ना? देखिए, घर, भूमि, संतान, यही सब चाहने लगता है वो, और ये इसी में फंस जाता है, और वो अपना क्या उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म, इसको वो भूल जाता है। इसीलिए आत्म साक्षात्कार भी नहीं कर पाते हैं वो लोग। ब्रह्मचारी जो प्राय उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है,
और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, बल्कि वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क ना करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे यह भली भांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक अनावश्यक झंझट है, जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। चूंकि आयु विशेष में कामेच्छा अत्यंत प्रबल होती है, इसीलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं। यह छूट केवल उन्हें ही दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर नहीं रह सकते। जिसको जहां नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भेद कर पाना एक प्रामाणिक गुरु के लिए संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम अनावश्यक है। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शास्त्रोनुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वह कुत्ते बिल्लियों की तरह का गृहस्थ नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है, तब वानप्रस्थांती सन्यासी ग्रहण करता है तथा स्त्री से यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी अपने आप को पृथक कर लेता है। स्त्री से वियुक्ति होने की पूरी योजना के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और श्री भगवान नारायण रूप में स्त्री से अलग होने की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए थे। यानी माता जो चतुर्थ कुमार थे वो इसी स्त्रियों से दूर रहने के लिए अवतरित हुए थे, हम लोग को शिक्षा देने के लिए। नारायण रूप में, नारायण अच्छा। नारायण के रूप में स्त्री से अलग होने की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए थे। ओके, आज जैसे चैतन्य चरितमृत में सब यही चीज बात बोला गया था। चतुर्थ कुमार का तो हो गया, उन लोग का तो वो लोग जन्म लिए और बच्चे ही बने रहे और सबको शिक्षा दिए, दिव्य ज्ञान करवाए, उनका खत्म हो गया। फिर यहाँ ये नर नारायण के बारे में बोला जा रहा है। ओके माता जी, आज सब चैतन्य चरितमृत में भी चैतन्य महाप्रभु स्त्री से दूर रहने की बात कह रहे थे। बोला गया, हाँ ठीक बोले, दोनों एक ही सन्नाया। इसमें भी सुबह पूरा कहा गया था, इसमें भी स्त्री के बारे में पूरा है। हाँ। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं। देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं। मतलब जो है, हरे कृष्णा, जो ब्रह्मचारी होता है उस बहुत तपस्या करता है, तो उससे ईर्ष्या करने लगते हैं देवता लोग। तो उसका व्रत करने के लिए उनका एक कामदेव है जो उसके सैनिक को भेजते हैं, जाकर उसका तपस्या भंग करिए। जैसे अप्सरा को भेजते थे, रंभा को भेजते थे किसी मुनि का तपस्या भंग करने के लिए। जी माता जी। किंतु श्री भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि उन देवी सुंदरियों ने देखा कि श्री भगवान की योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती हैं और वे बाहरी रूप से आकर्षण होने के कारण की आवश्यकता नहीं है। एक आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाई से लालच नहीं करता। हलवाई जो सदा ही मिठाइयां बनाता है, उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार श्री भगवान अपनी हिलादी शक्ति से असंख्य देवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार की छंद सुंदरियों से लेस मात्र भी आकृष्ट नहीं होते। जो यह नहीं जानता वह मूर्खतावश दोष करता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रासलीला में स्त्रियों के साथ तथा द्वारका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। हरे कृष्ण।